हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था, हार्ट क्या होता है, कैसा होता है, कितने चैम्बर होते हैं, और जो हार्ट से मतलब ब्लड आयोटा से निकलता है और वेना कावा से हार्ट के अंदर आता है, तो वो हमने हार्ट के बारे में स्टडी की थी। आज हम जानने वाले हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड बहता है, जो हम देखते हैं कि हमारा हार्ट यहाँ पे है लेकिन वो इतने प्रेशर से कैसे नीचे फेंकता है, और जो हमारा बीपी होता है 120 और 80, वो कैसे आता है। उस सारी चीज़ में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नीचे रेड कलर का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो के ऐसे अपडेट मिलते रहें। तो फर्स्ट हम जानेंगे जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये जो ब्लड का सर्कुलेशन का एक सिस्टम होता है, वो हमारी बॉडी के हार्ट पंप करता है, जिससे हमारी बॉडी में पूरा ब्लड फैल जाता है, और वेना कावाओं से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, और आर्टरी वेन के जरिए और आर्टरी के जरिए पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड फैलता है, जिसको हम हिंदी हिंदी में कहते हैं परिसंचरण, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो फिर आपको मैं बताता हूँ, आर्टरी, ये मैंने एक मतलब आर्टरी बनाई है, और ये मैंने एक वेन बनाई है, जिसको हम इसको कहते हैं धमनी, और इसको बोलते हैं सिरा। तो इस सर्कुलेशन सिस्टम से हम आर्टरी और वेन के बारे में भी जानेंगे, और हम दोनों में क्या फर्क होता है और सर्कुलेशन कैसे होता है, इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे वेन। जो आर्टरी आर्टरी हमारी क्या होती है, जो आर्टरी होती है वो काफी मोटी होती है, और वेन के कंपेयर में काफी स्ट्रांग होती है, क्योंकि हमारा वेन का जो काम है, वेन हमारी ब्लड को ऑक्सी मतलब जो हमारा अशुद्ध खून होता है उसको लेके आती है, लेकिन आर्टरी जो है हमारा शुद्ध खून हमारी पूरी बॉडी में फैलाती है। और वो फैलाने के लिए अब जो हमारा हार्ट है, अब यहाँ से हमारा हार्ट पंप करता है, और वो इतनी स्पीड पंप करता है कि यहाँ से मतलब ऊपर भी जाएगा, हमारे ब्रेन तक, हमारे दोनों हाथों में ब्लड जाएगा, हमारे पैरों में, सब में ब्लड जाएगा। फिर हमारा हार्ट क्या करता है, आयोटा के द्वारा भेज दिया उसको, अब वापस लाने के लिए बैना कावाओं को बोलेगा, ओए चल ब्लड लेके आ। तो हमारा जो बैना कावा है वो दोनों मतलब अपर बॉडी का हमारा सुपीरियर वेना कावा, लोअर बॉडी का हमारा इंफीरियर वेना कावा, दोनों वेना कावा हमारे ब्लड को इकट्ठा करते हैं एट्रियम के अंदर। एट्रियम वेंट्रिकल को देता है, वेंट्रिकल लंग्स को दे देता है, लो भाई मैंने खून भेज दिया, इसको चलो अच्छे से फिल्टर करके और शुद्ध करके भेजो। और वो शुद्ध करके फिर भेजता है एट्रियम के पास, फिर एट्रियम देता है वेंट्रिकल को, और फिर वेंट्रिकल दे देता है आयोटा को। ले भाई, दे दिया, बांट दे सबको, बच्चे जब भूखे बैठे बच्चों को दे दे। तो जो भी हमारी बॉडी के टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं, उनको जो ऑक्सीजन की नीड होती है तो ब्लड के द्वारा फैल जाती है। तो आर्टरी हमारी बहुत ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है, हमारा जो ब्लड पंप होके जाता है वो काफी ज्यादा प्रेशर होता है। अगर वो देखा जाए तो वो हमारा 120 mm, जो हम बीपी चेक करते हैं तो वो हमारा आर्टरी से आता है। और आर्टरी जो हमारी मसल्स के, आपने देखा होगा जो हमारी स्किन पे ऊपर ऊपर दिखती है ग्रीन, ये हमारी वेन होती है। हमारी आर्टरी हमेशा अंदर होगी, जो यहाँ से फील होती है, जो यहाँ पे फील करता है डॉक्टर। ऐसे आपने देखा होगा फीवर में डॉक्टर ऐसे हाथ लगाता है, ऐसे क्यों लगाता है, यहाँ हमारी आर्टरी होती है, उससे पता करता है कि उसका मतलब जो हार्ट बीट है वो कैसी है। फीवर में क्या होता है, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, जो इस हमें आर्टरी से पता चलती है। और एबीजी टेस्ट होता है जो आईसीयू में, तो इस आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है। तो आर्टरी हमारी, उसका प्रेशर ज्यादा होता है, आर्टरी हमारी कंपेयर टू वेन से मोटी होती है, और आर्टरी के अंदर कोई भी वॉल्व नहीं होता है। वॉल्व का काम हो, वॉल्व कहते हैं उस चीज को जो एक तरफ को ओपन होती हो। कोई भी हमारा डोर है, जैसे मैंने ये एक वेन के अंदर डोर बनाया है, तो यहाँ पे जो ये है वेन के अंदर डोर होता है, वो ब्लड को कलेक्ट करके ऊपर भेजने के लिए, लेकिन इसमें प्रेशर इतना होता है कि इसके अंदर कोई भी वॉल्व नहीं होता है। तो ब्लड वेसल क्या होती है, जिसके अंदर हमारा ब्लड बहता है, आर्टरी या वेन, उन सबको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। आर्टरी हमारी बहुत मोटी होती है, वेन हमारी पतली होती है, आर्टरी हमारी एकदम रेड कलर की होती है, और ये हमारी ऐसा आपको हरे हरे थोड़े कलर की होती है। जो हमारे, ये हमारी इंटरनल बॉडी होती है, और ये हमारी स्किन के नीचे होती है।
इसके अंदर, वेन के अंदर वॉल्व होते हैं जो हमारे ब्लड को, जैसे लाइक हमारा ब्लड है वो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद, जैसे यहाँ से हमारा ब्लड आया इधर, तो इसके जाने के बाद अगर ये वाला क्लोज है तो ब्लड हमारा इसमें भर जाएगा, और जब इसमें भर जाएगा तो ये हमारा ऐसे क्लोज हो जाएगा, ये यहाँ क्लोज हो जाएगा, फिर ये ओपन होगा, फिर ब्लड ऊपर जाएगा। इस तरीके से वेन में हमारा ब्लड स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता रहता है, जो हमारे आयोटा मतलब सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से हमारे एट्रियम में जाता है ब्लड। तो इसका तो प्रेशर बहुत होता है, इसको कोई वॉल्व की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे आप कोई चीज देखिए, कोई चीज बहुत हल्के हल्के प्रेशर में आ रही है, नॉर्मल कोई आप ऐसी चीज देखो, पानी है या कुछ है, तो उसमें जगह जगह मोटर लगाई जाती है, जगह जगह कुछ ऐसे चैम्बर बनाए जाते हैं जहां वो स्टॉक होकर उसका प्रेशर बढ़े। लेकिन हमारा आर्टरी में तो ऑलरेडी इतना प्रेशर है कि उसको कोई वॉल्व की जरूरत ही नहीं है, वो तो यहाँ से आया फचाक, यहाँ से आया फिर फचाक, यहाँ से आया फिर फचाक, मतलब वो कंटिन्यू चलता रहता है, तो इसलिए इसको ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है। अब हम देखेंगे जो आर्टरी का, जैसे लाइक आर्टरी हमारी एक खाली ऐसा पाइप होता है, हम मान सकते हैं आर्टरी एकदम खाली पाइप की तरह होती है, जिसके अंदर स्पेस होता है, जिसमें हमारा ब्लड बहता रहता है, रात दिन हमारा ब्लड उसके अंदर दौड़ता रहता है। और जो आर्टरी होती है उसके अंदर का जो स्पेस होता है, जैसे पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो 80 से 220 240 तक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होना चाहिए। उससे ऊपर जाने के बाद हमारा जो आर्टरी या वेन होती है उसका लूमेन होता है, जो अंदर का स्पेस होता है, जो ये स्पेस है, ये स्पेस है जो हमारे आर्टरी और वेन का होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगता है, जिससे हमारा जो आर्टरी का लूमेन है वो क्लोज हो जाता है, जिससे हमारे बोलते हैं मतलब वेन फट गई या पेशेंट की बाईपास सर्जरी हुई है, ये सारी कंडीशन में हमारा कोलेस्ट्रॉल बनने की वजह से ये जो आर्टरी के लूमेन है इनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। और जो आर्टरी का ये जो स्पेस होता है, जो अंदर का हिस्सा होता है, उसको हम लूमेन बोलते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है इसको लूमेन वो कहा जाता है। ये आप याद रखें, ये आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है कि आर्टरी के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, या आर्टरी के इंटरनल पार्ट को क्या कहते हैं। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में। उसके बाद हम जानेंगे धमनी। धमनी आर्टरी को कहते हैं, और ये हमारा आर्टरी है और ये हमारा वेन। तो इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे धमनी, धमनी का काम होता है हार्ट से, मतलब जो दिल है, दिल से भेजने का काम। आर्टरी का काम होता है, धमनी का काम होता है दिल से भेजने का काम। ठीक, जितना भी हमारा काम जो ब्लड का हार्ट से जा रहा है बॉडी में या लंग्स में, वो हमारी आर्टरी कहलाती है। ठीक, आर्टरी ही उस काम को करती है। उसके बाद अगर हम इसके प्रेशर की बात करें, तो आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू वेन, क्योंकि जो हमारी आर्टरी है वो इतने प्रेशर से होगी, उसको पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसलिए इसका प्रेशर 120 होता है। जो डॉक्टर चेक करते हैं कि 120 या 80 आपका जो ब्लड प्रेशर आता है, तो 120 वाला ब्लड प्रेशर हमारा आर्टरी से आता है, और जो 80 वाला ब्लड प्रेशर है वो हमारा वेन से आता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, जिसको डॉक्टर बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। तो जो बीपी है वो हमारा 120-80 वो हमारे वेन और आर्टरी के प्रेशर से आता है। उसके बाद जैसे जो हमारी आर्टरी होती है वो मैंने आपको बताया था गहराई में होती है, हमारी जो मसल्स है उसके इंटरनल में होगी, और जो हमारी वेन है वो हमारी स्किन के नीचे होगी, जो हम देखते हैं हरी हरी हमारे हाथ में दिखती है, ये बिल्कुल ऊपर होती है, और ये एकदम पतली पतली होती है, और आप ऐसे मतलब देखो तो ऐसा हल्की सी लगेगी। लेकिन जो हमारा आर्टरी होती है वो एकदम जाड़ी और मोटी होती है। उसके बाद इसके अंदर कोई भी वॉल्व नहीं होता है। जो आर्टरी होती है, क्योंकि आर्टरी के लिए तो इतना प्रेशर है, उसे रोकने की जरूरत ही क्या है, वो तो यूं पंप करा फचाक, यूं पंप करा फचाक। तो आर्टरी के अंदर कोई भी वॉल्व नहीं होता है। जो आर्टरी होती है एक मोटी होती है, इसका रंग लाल होता है। आर्टरी आप कभी भी मतलब कुछ ऐसे बकरे उकरे की शॉप पे आप जाओ तो उसके कटते हुए देखा, तो जो मोटी रेड कलर की होगी वो आर्टरी होगी, और जो हरी हरी पतली पतली दिखेंगी वो वेन होंगी। और
आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको हम बोलते हैं शुद्ध खून। आर्टरी के अंदर हमारा शुद्ध खून होता है। उसके बाद एक होता है फुफ्फुस धमनियां, जो मैंने आपको बताया था पल्मोनरी आर्टरी। अब आप कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी जो हमने लंग्स में पढ़ी थी, जो हमारे एट्रियम से लंग्स में ब्लड लेके जा रही थी, अशुद्ध खून को आर्टरी लेके क्यों जा रही थी? तो वो मैंने आपको बता दिया था कि जो भी चीज हार्ट से बॉडी पार्ट में जा रही है, बॉडी में जा रही है, अब हमारा जो ब्लड वेना कावा से आया वो एट्रियम से वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकल से उसको लंग्स में जाना है, तो हमारे वेंट्रिकल को ब्लड भेजना है तो वो आर्टरी काम करेगी, क्योंकि हार्ट में जाके फिर वो भेज रही है ना, तो वो आर्टरी भेजेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, यहाँ पे जो हार्ट से हार्ट से ब्लड दूसरी जगह जाएगा तो वो काम हमारा आर्टरी का होता है। ब्लड वेसल जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारा एक ऐसा मान सकते हैं कोरियर का काम करता है। जैसे हमने कोरियर किया, हमारा कोरियर रिसीव हुआ, कहीं और गया, फिर वहां से जाके उधर डिलीवरी हुआ, फिर कहीं और का कोरियर वहां से जाके डिलीवरी हुआ, तो हमारा जो जितना भी बॉडी में ट्रांसपोर्टिंग वाला सिस्टम होता है वो सारा ब्लड देखता है। जैसे वाटर है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सारे हमारे हार्मोनेंस और जो भी है सब हमारी ट्रांसपोर्टिंग इस ब्लड के द्वारा होता है। फिर जो अभी हमने आर्टरी के बारे में जाना, अब हम जानेंगे वेन के बारे में। वेन मतलब सिरा। तो जो बॉडी से हार्ट में ब्लड लाती हैं उन्हें हम वेन कहते हैं या उनको सिरा कहते हैं। यहाँ पे हमारा हार्ट से ब्लड बॉडी में जा रहा था और इधर बॉडी से हार्ट में जा रहा है। जो भी बॉडी से माना हमारा आयोटा द्वारा आर्टरी से वेन चला गया, उसके बाद अब वो अशुद्ध हो गया, अब हमारे टिश्यू और सेल के पास जो ब्लड आएगा वो हमारा वेन से आएगा। इसलिए यहाँ पे हमारे ये वॉल्व लगे होते हैं जो मतलब उसको फ्लैप होके बंद कर करके ब्लड को ऊपर लाते रहे, ऊपर लाते रहे। भाई यहाँ से हम कोई चीज नीचे डालेंगे इजीली चली जाएगी, अब नीचे से हमें कोई चीज ऊपर लाना है तो उसके लिए बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब भाई एक ऐसे हमारी ये वेन है, ठीक, जो हमारे बॉडी में नीचे से आ रही है, उसके बाद अब मुझे ऊपर से मारकर गिराना है तो फटक से गिर जाएगा। अब मुझे यही मारकर जब ऊपर लेना है तो मुझे झुकना पड़ेगा, इसमें बल लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो नीचे वाले ब्लड को ऊपर लाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए इसमें वॉल्व लगे होते हैं। जो वेन का प्रेशर होता है वो 80 होता है, मैंने आपको अभी बताया था। और ये हमारी त्वचा स्किन के नीचे होती है और इसके अंदर वॉल्व होते हैं जो आपको मैंने यहाँ बना के दिखाए हैं। और ये पतली होती है और नीले रंग की होती है जो हमारे स्किन के ऊपर ये दिखती है। इसके अंदर अशुद्ध खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड खून होता है वेन के अंदर, और आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड खून होता है। अब जैसे यहाँ पे फुफ्फुस सिराएं जो हमारे, जैसे हमारे दिल ने भेज दिया पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में खून, अब लंग्स में हमारा ऑक्सीजन एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, अब वो वापस हमारा किससे आ रहा है? वेन से। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन से क्यों आ रहा है? क्योंकि वेन में तो अशुद्ध खून बहता है। भाई स्टूडेंट मुझे मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पर, अरे सर आपने तो बताया था कि वेन में अशुद्ध खून होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा शुद्ध खून लंग्स के से क्यों वेन में आ रहा है? अरे बेटा मैंने ये भी तो कहा था कि जो भी हमारा बॉडी या बॉडी पार्ट से हार्ट में ब्लड आएगा वो वेन द्वारा आएगा, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो या वो डीऑक्सीजनेटेड हो। अगर हमारा हार्ट से बॉडी में जा रहा है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो डीऑक्सीजनेटेड हो, वो आर्टरी से जाएगा। और अगर हमारा कोई भी बॉडी पार्ट से, बॉडी ऑर्गन से, बॉडी से ब्लड हार्ट में आ रहा है तो वो हमारा वेन से आएगा, क्योंकि अगर आएगा तो वेन से और जाएगा तो आर्टरी से, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो। उसके बाद ये मैंने बता दिया, फिर मैं आपको बताता हूँ जो हमारी आर्टरी और वेन और कैपिलरी ये सारी मतलब कैसे ब्लड एक्सचेंज करती हैं, कैसे ये ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड होता है, ब्लड हमारी बॉडी में कैसे दौड़ता है सेल को, टिश्यू को, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अभी हमने देख लिया कि आर्टरी और वेन से जाता है और फिर आ जाता है, तो अब हम देखने वाले हैं कि वो कैसे किस किस रास्तों से होके जाता है और कहाँ जाके एक्सचेंज होता है और कैसे फिर वापस आयोटा में आता है। तो मतलब पूरा ब्लड हमारे हार्ट से निकल के बॉडी में घूमता है, घूमने के बाद उसको लाना होता है, वो किस किस स्टेज से जाता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं।
सपोज ये हमारा हार्ट है। अब हमने हार्ट इसको लिए ऐसा बनाया क्योंकि ये आप ज़्यादा देखते हैं और ये आपके मन में ज़्यादा विचारों में आता है, तो इसलिए हमने ऐसा डायग्राम बनाया, वरना वो तो आपके ऊपर से निकल जाता। तो ये हार्ट है। हार्ट जो ब्लड देता है वो देता है आयोटा को। आयोटा जो हमारे हार्ट के ठीक ऊपर आर्टरी होती है, जो इस तरीके से ऐसे और यहाँ से हमारे दो पार्ट में बट जाती है, जिसको बोलते हैं हम इन द ह्यूमन इज द लार्जेस्ट आर्टरी। आयोटा एक मोटी आर्टरी होती है जिसके साथ छोटी छोटी आर्टरी जुड़ी होती हैं, जो अलग अलग जगह ब्लड को ले जाती हैं। जैसे कोई भी एक मोटा पेड़ होता है, उस पेड़ की शाखाएं होती हैं और कुछ शाखाएं मोटी मोटी होती हैं, तो वैसी एक शाखा होती है आर्टरी। ये पेड़ की जड़ है। नहीं सॉरी, ये एक पेड़ से जड़ निकली मोटी सी और इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस हो गई। उसके बाद आता है आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स जो हमारी पत्ते जिस पे लटके होते हैं ना, पत्ते से ऊपर की जो टहनी होती है, जैसे जो नीम की डूंगा, आपने नीम का एक वो देखा होगा, तो नीम की एक लकड़ी होती है, उस पर पत्ते लटके होते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो है। उसके बाद आती है हमारी कैपिलरी, जहाँ हमारा ब्लड चेंज होता है डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेटेड। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हार्ट ने दिया आयोटा को। आयोटा सबसे मोटी आर्टरी होती है, वो उससे कनेक्टेड होती है हमारी आर्टरीज, जो अपने अपने ऑर्गन अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अटैच होती है आयोटा में। आयोटा आर्टरी को ब्लड देता है। आर्टरीज के भी नीचे कुछ आर्टरीज, आर्ट्रियोल जिनको बोलते हैं, वो कनेक्टेड होती हैं, और आर्ट्रियोल के अंदर होती है कैपिलरी। कैपिलरी बहुत बारीक होती है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, मैंने आपने चिकन खाया होगा, चिकन के लेग पीस पे आपने कभी कभी देखा होगा एक सूते जैसा धागा चिपका होता है, उससे भी ज़्यादा बारीक होती है कैपिलरी। कैपिलरी वो होती है जिनमें हमारा ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कैपिलरी यहाँ पे गई, ये हमारे टिश्यू के पास गई, टिश्यू ने या सेल ने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन वहाँ से ले ली। अब हमारा ब्लड जो है, ऑक्सीजन उसकी निकल गई, ऑक्सीजन निकलने के बाद वो अशुद्ध खून हो गया। यहाँ तक हमारा शुद्ध था, कैपिलरी में जाने के बाद दोनों एक्सचेंज हो गए और हमारा खून अशुद्ध हो गया। अब ये हार्ट से निकल के गया, जो हमारा आर्टरी द्वारा निकला है, उसको हम ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, वो मैंने रेड से बनाया है। तो हमारा शुद्ध खून ये चला गया, ठीक। यहाँ पे जाने के बाद हमारा खून एक्सचेंज हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड में जब वो होता है, तो हमारी कैपिलरी से कनेक्ट होती है हमारी वैल्यू। वैल्यू वो हमारी वेन होती है, जो कैपिलरी के बाद वाली एक हमारी बहुत पतली पतली वेन होती है। जैसे आप ये मोटी मोटी वेन देखते हो, आपने देखा होगा किसी पेशेंट के यहाँ पे एकदम पतली पतली वेन होती है, तो हमारी वो होती है वैल्यू। वैल्यू के बाद आती है वेन। अब ये वेन जो है, जो हमारी इस ऊपर स्किन पे दिख रही है, ग्रीन ग्रीन, आप अपना हाथ में भी देख सकते हैं, आपको ग्रीन ग्रीन ये वेन दिख रही, तो ये वेन है। ये वाली वेन देती है ब्लड वेना कावा को, और वेना कावा वापस देता है हार्ट को। तो ये जो साइकिल है, ऐसे करके ये 24 आवर्स हमारी बॉडी में घूमती रहती है, और यही होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। जो हमारा ब्लड आता है वापस इस तरीके से घूमता रहता है। आपको मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा हार्ट से जाता है आयोटा में, आयोटा देता है आर्टरी को, मतलब जो इसके नीचे होती है, इसके नीचे होती है आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल्स के नीचे होती है कैपिलरी, और कैपिलरी में हमारा ब्लड एक्सचेंज होता है। उसके बाद कैपिलरी देती है आर्ट्रियोल वेन्यूल को, वेन्यूल देता है अपने ऊपर वाले को वेन को, और वेन देती है वेना कावा को, जो हमारा हार्ट में ब्लड लेके आता है। जैसे ऊपर हमारे अगर हम देखें, जैसे हमारा एक मैनेजर होता है, मैनेजर अपने सुपरवाइजर को बोलता है, लाइक ये है मैनेजर, मैनेजर ने बोला सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर ने बोला अपने असिस्टेंट को, और असिस्टेंट ने बोला एम्प्लॉय। आप ऐसे एक एग्जाम्पल के बताओ समझ सकते हो। मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट, असिस्टेंट के बाद एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने काम किया, एम्प्लॉय ने काम करके खत्म कर दिया। फिर एम्प्लॉय से जो दूसरी पोस्ट होती है, उसके बाद वो अपर पोस्ट में जाता है। एम्प्लॉय के बाद मतलब उसका उससे अपर में होगा, फिर उससे अपर में होगा, फिर वेना का वास से आके हार्ट में आ जाएगा। तो ये हमारी साइकिल ऐसे घूमती रहती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक था ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो भी सारी वीडियो हैं वो आप देखते रहें, क्योंकि जितने जो भी हमारे मेडिकल के फील्ड टॉपिक हैं, या जो लेबॉर्ट्री वाले सारे डाउट्स हैं, आपके इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।
फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।